आपने अक्सर एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुना होगा कि ये शरीर को बचाने में मददगार होते हैं। तो जानते हैं कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर को लाभ हो। जब ऑक्सीडेंट आपके शरीर की कोशिकाओं से रिएक्शन करता है तो कोशिकाएं पूरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जब शरीर में सही मात्रा में मौजूद होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह एक बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर मालिक की जान बचाता है, उसी तरह एंटीऑक्सीडेंट खुद बीच में आकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को, सेल्स को बचाने का काम करता है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और आपका शरीर ज़्यादा उम्र तक जवां दिखाई पड़ने लगता है। तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस लगाकर रखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें लोहे के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं, जिससे लोहा लंबे समय तक जंग लगने से सुरक्षित हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर को भी जंग लगने से बचाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं, ताकि शरीर को लंबी उम्र तक स्वस्थ और जवान रखा जा सके। तो यूं तो कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी एंटीऑक्सीडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है कुछ खास तरीके के विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये चारों तरह के विटामिन आपके शरीर में जाकर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जिसमें विटामिन ए के लिए गाजर और शकरकंद जैसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। विटामिन सी के लिए आंवला, कीवी, नींबू, संतरा, अमरूद और आम जैसे फल में से कुछ चीज़ों को बारी बारी से अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। विटामिन डी की ज़रूरतों को सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताकर पूरा किया जा सकता है और विटामिन ई के लिए बादाम, सनफ्लावर सीड और पालक जैसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दूसरे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट कुछ खास तरीके के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर और सेलेनियम। जिंक के लिए पंपकिन सीड और काजू जैसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। कॉपर के लिए स्वीट पोटैटो, तिल और चना का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि कॉपर के बर्तन में पानी को रात में स्टोर करके सुबह पीने से कॉपर की ज़रूरतों को शरीर में पूरा किया जा सकता है। सेलेनियम के लिए धनिया और पालक जैसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। तीसरे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बेस्ड होता है, जैसे कि ग्लूटाथियोन और कैटलिस्ट एंजाइम्स, लेकिन ये हमारे शरीर में खुद ही बनते हैं। चौथे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट बेस्ड होता है, जो कि हर अलग अलग रंग के फूड में अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज और पीले रंग के खानों में बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। पर्पल और ब्लू रंग के खाने में फ्लेविनॉइड्स और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वाइट कलर के खाने में ईजीसीजी और एलिसिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। लाल रंग के खाने में एलिजिक एसिड, हेस्पेरिडिन और लाइकोपिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जबकि हरे रंग के खाने में क्लोरोफिल और ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसलिए सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने खाने में इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर अलग अलग कलर के खाने को बारी बारी से अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो हर दिन आपको बाउल भर के सलाद खाना चाहिए, जिसमें 4 से 5 अलग अलग रंग की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप फल खाते हैं तो हर दिन अलग अलग रंग के फल को खाने की कोशिश करें। सब्जियों में भी अलग अलग रंग की सब्जियों को साथ में पकाकर या हर दिन बारी बारी से अपने खाने में अलग अलग रंग की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों का जूस बनाकर या सूप बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके से सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ही अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने के साथ साथ पूरे शरीर को सेहतमंद रखने में भी मददगार होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की टैबलेट्स भी आती हैं, जिसका इस्तेमाल खाने के रूप में किया जा सकता है, लेकिन
खाने से मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर में जाने के बाद मिलकर काम करते हैं। जबकि एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करने से ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे फ़ायदे के बजाय शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको खाने के जरिए ही एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। थैंक यू।